पहाड़ खामोश थे, लेकिन किस्मत अंधेरे में अपनी बात कह रही थी। एक अंधेरी गुफा में एक बूढ़ी औरत ने ऐसा काम किया जिसने एक माँ की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन किस्मत का रास्ता बदल दिया। आइए सुनते हैं यह कहानी, परीक्षा, पछतावे और उस दया की जो आखिर में सब पर भारी पड़ी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब चरवाहा था। वह अपनी पत्नी के साथ एक दूर के गांव में रहता था। कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। फिर भी चरवाहा और उसकी पत्नी अपनी जिंदगी और भगवान की मर्जी से संतुष्ट थे। लेकिन पत्नी के मन में एक डर था। उसे डर था कि कहीं उसका पति दूसरी शादी न कर ले। इसी डर से वह हर संभव कोशिश करने लगी कि उसे एक बच्चा हो जाए, ताकि उसका घर और खुशियां पूरी हो सकें। वह ज्यादा से ज्यादा दुआ करने लगी, दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसे एक संतान दे दे। लेकिन इंतजार लंबा होता गया। अब वह और सब्र नहीं कर पा रही थी। जब उसका विश्वास कमजोर पड़ा तो वह जादू टोना करने वालों के पास जाने लगी। उन्होंने उसे तरह तरह की दवाइयां दी और कुछ कर्मकांड भी किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह समय बीतता रहा। फिर लोगों ने उसे एक मशहूर जादूगरनी के बारे में बताया। कहा जाता था कि वह काले जादू में माहिर है। लोगों ने यह भी बताया कि वह एक जादुई पहाड़ की दूर स्थित गुफा में रहती है। साथ ही उसे चेतावनी भी दी गई कि वह जादूगरनी अभिशप्त है और उसने बहुत बुरे काम किए हैं। लेकिन चरवाहे की पत्नी ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने तय कर लिया कि वह उससे मिलने जरूर जाएगी। अगले ही दिन वह अकेली निकल पड़ी। वह सुनसान रास्तों से गुजरती हुई पहाड़ों के बीच चलती रही और आखिर एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंच गई। जब उसने ऊपर देखा तो एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। उसके दरवाजे पर खोपड़ियां टंगी थीं। यह देखकर वह डर गई और लौटने ही वाली थी। तभी अंदर से एक आवाज आई, मुझे पता है तुम क्यों आई हो। मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम चाहती हो। यह सुनकर उसका डर थोड़ा कम हुआ और वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। चरवाहे की पत्नी हिम्मत करके गुफा के अंदर चली गई। वहां उसने एक औरत को बैठे देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारे गले में जो हार है वह मुझे दे दो। मैं बिना बदले के किसी की मदद नहीं करती। यह सुनकर चरवाहे की पत्नी ठिठक गई। वह हार उसके पति ने शादी की रात उसे दिया था। कुछ पल वह सोचती रही, फिर आखिरकार उसने हार उतारा और जादूगरनी के सामने फेंक दिया। जादूगरनी मुस्कुराई। उसके दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वह बोली, जब तुम इस गुफा से बाहर जाओगी तो इसी पहाड़ पर तुम्हें एक अजीब संतरे का पेड़ मिलेगा। उसका आधा हिस्सा जीवन देता है और आधा हिस्सा मौत देता है। जब तुम वहां पहुंचो तो हरे रंग का फल तोड़कर खा लेना, लेकिन पीले फल को छूना भी मत। तुम्हें सिर्फ एक ही फल लेने की इजाजत है, एक से ज्यादा नहीं। और ध्यान रखना, सूरज ढलने से पहले उस पेड़ तक पहुंच जाना, वरना इस जादुई पहाड़ में रहने वाली शक्तियां तुम्हें मार डालेंगी। चरवाहे की पत्नी गुफा से बाहर निकली। उसने देखा कि सूरज ढलने का समय करीब है। उसे समझ आ गया कि वह समय रहते उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। वह डर गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं अभी घर लौट जाती हूँ। कल अपने पति को भेज दूंगी कि वह हरे संतरे का पेड़ ढूंढ लाए। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला। वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसने कहा, सिर्फ भगवान ही जिसे चाहता है उसे संतान देता है। उसी ने हर चीज की किस्मत तय की है। वह तुम्हें अपनी इच्छा से चांद जैसी बेटी देगा, लेकिन तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी जब तक तुम अपने किए पर पछतावा ना करो और उस काम से दूर ना हो जाओ जो भगवान को नाराज करता है। यह सुनकर वह गुस्से में बोली, मेरे रास्ते से हट जाओ बूढ़े आदमी, तुम्हें मेरे काम से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। लेकिन चलते चलते वह सोचने लगी, इस अजनबी को मेरे बारे में कैसे पता चला। उसे कैसे मालूम कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या करने जा रही हूँ। घर पहुंचकर उसने अपने पति को सब कुछ बताया। पत्नी ने अपने पति को जो कुछ उसने देखा और सुना था सब बता दिया। पति ने सिर हिलाया। उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उसने सोचा कि वह पहाड़ पर जाकर उसके लिए हरा संतरा ले आएगा। अगली सुबह चरवाहा जादुई पहाड़ की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह उस संतरे के पेड़ को ढूंढने लगा जिसका जिक्र उसकी पत्नी ने किया था, लेकिन उसे ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला। जब उसे लगा कि सूरज ढलने का समय करीब है तो वह डर गया और घर लौटने का फैसला किया। वापसी के रास्ते में उसे एक हरे संतरे का पेड़ दिखा। वह जानता था कि उसकी पत्नी को बच्चा पाने की बहुत इच्छा है। उसने सोचा, मैं इसी पेड़ से एक संतरा तोड़ लेता हूँ और पत्नी से कह दूंगा कि यही वही संतरा है जिसके बारे में जादूगरनी ने बताया था। कोई नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी निराश हो। उसने एक संतरा तोड़ा और घर ले आया, लेकिन उसके मन में यह था कि उसकी पत्नी गलत है और इस फल से कुछ नहीं होगा। घर पहुंचकर उसने कहा, मैं जादुई पहाड़ गया था और तुम्हारे कहे अनुसार वह हरा संतरा ले आया हूँ। ये सुनकर पत्नी बहुत खुश हुई। उसने बिना देर किए
वह संतरा खा लिया और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठा था। उसकी नजर पत्नी के गले पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारा वह खास हार कहाँ गया? पत्नी थोड़ा घबरा गई। उसे डर था कि पति नाराज न हो जाए, लेकिन अब बात छुपाई नहीं जा सकती थी। उसने सच बता दिया कि जादूगरनी ने वही हार मांगा था। ये सुनकर चरवाहा हैरान रह गया। वह बोला, तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? संतान देने वाला भगवान है या वह जादूगरनी? वह तुमसे ये अजीब काम सिर्फ पैसे के लिए करवा रही है। उसने कहा था कि पहाड़ की चोटी पर एक खास पेड़ है, लेकिन मुझे वहां ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला। रास्ते में एक और पेड़ दिखा, मैंने उसी से एक संतरा तोड़ा और तुम्हें दे दिया ताकि तुम निराश न हो। लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। सब कुछ देने वाला भगवान है, हमें उसी से मांगना चाहिए। तुम्हें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए था, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन चरवाहे की पत्नी अपने पति से छुपकर फिर भी उस जादूगरनी के पास जाती रही। जादूगरनी हर बार उससे कुछ न कुछ ले लेती, कभी हार, कभी गेहूं और कभी कोई और। जादूगरनी कभी कभी चरवाहे की पत्नी से अजीब और डरावने काम करवाती थी। कभी वह कहती, रात को कब्रिस्तान जाओ, कभी कहती, जानवरों का खून अपने सिर पर डालो, और कभी कभी वह उसे और भी अजीब और गरीब काम करवा देती। एक दिन ऐसा आया जब चरवाहे की पत्नी के पास जादूगरनी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब उसने चुपके से अपने बकरी के झुंड में से एक बकरी चुराई और जादूगरनी को दे दी। उसे पता था कि उसका पति कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने जादूगरनी को बकरी दी, इसलिए उसने यह काम रात में चुपके से किया। सुबह जब चरवाहा उठा तो उसने देखा कि एक बकरी गायब थी। वो बहुत परेशान हुआ और पत्नी से पूछ बैठा। पत्नी, जिसने पहले से योजना बनाई थी, एक बहाना बना लाई। उसने कहा, शायद जब तुम कल शाम घर लौटे तो सभी बकरियां नहीं आईं और एक पीछे रह गई। चरवाहा, जो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था, सोचने लगा, शायद सच में एक पीछे रह गई होगी। वह खुद पर गुस्सा करता और कहता, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं? एक हफ्ता बीत गया। इस हफ्ते में चरवाहे की पत्नी ने अपने झुंड से 3 बकरियां चुराई और हर बार अपने पति पर दोष डालती। कभी कहती भेड़िए ने खा ली, कभी कहती वे खो गईं, और कभी किसी और बहाने से मामला संभालती। एक दिन चरवाहा अपने दिल में सोचने लगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैं कभी इतना लापरवाह नहीं रहा। लेकिन जब से मेरी पत्नी जादूगरनी के पास जाने लगी है, हमारे घर की हर चीज गायब होने लगी है। क्या हो सकता है कि मेरी पत्नी, चरवाहे की पत्नी, जादूगरनी के पास जाती रही, लेकिन चरवाहा कुछ नहीं कह पाया। उसे पता था कि उसकी पत्नी के दिल में बच्चा पाने की कितनी बड़ी आशा है। वह बस अपने मन में प्रार्थना करता, हे भगवान, हमें संतान दे और मेरी पत्नी को गलत रास्तों से दूर रख। 2 साल बीत गए। इस दौरान भी चरवाहे की पत्नी जादूगरनी के पास जाती रही। उसके मन में एक छुपा हुआ डर था। हर रात चरवाहा अपने कमरे में हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करता, अपने कमजोर होने पर पछताता और आंसुओं के साथ प्रार्थना करता। सिर्फ एक ही पुकार थी, हे भगवान, अपनी दया हमसे मत छीनो। फिर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। 2 साल बाद भगवान ने उन्हें एक सुंदर बच्ची दी। खुशी का उजाला उनके घर में फैल गया। एक अंधेरी रात के बाद सूरज की किरणों के साथ उनकी प्यारी बेटी का जन्म हुआ। उसने नाम रखा चांद, क्योंकि वह सच में उनके घर को चांद की तरह रोशन करती थी। चरवाहा जमीन पर गिर पड़ा और भगवान का धन्यवाद किया। उसकी आवाज कांप रही थी। पत्नी भी खुशी से रोने लगी। आंसू उसके गम के नहीं थे, बल्कि वर्षों की उम्मीद और प्रतीक्षा के आंसू थे। वह बार बार अपनी बेटी को अपने सीने से लगाती रही। लेकिन किस्मत का निर्णय कुछ और था। ये खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। भगवान ने उन्हें खुशी दी, लेकिन उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई, बल्कि कठिनाइयां और बढ़ गईं। भगवान ने यह दिखाना चाहा कि जरूरतें और प्रार्थना केवल भगवान से मांगनी चाहिए, जादूगरनी या गलत साधनों से नहीं। यह खुशी वास्तव में शुक्र और धैर्य की परीक्षा थी, ताकि इंसान का दिल गलत रास्तों से हटकर सिर्फ भगवान की ओर मुड़े। क्योंकि भगवान परीक्षा के माध्यम से सच्चाई और झूठ का फर्क बताते हैं और यही दिखाते हैं कि सारा देने वाला और रोकने वाला केवल वही है, जिसका कोई साझीदार नहीं। फिर एक दिन जब चरवाहा अपनी भेड़ और जानवरों को पहाड़ों के चरागाह में ले जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने तय किया कि वह भी उसके साथ जाएगी। उसने कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और अपनी बेटी को भी साथ लाऊंगी। मैं घर में अकेली रह रह कर थक गई हूँ, हम तीनों साथ चलेंगे। शुरुआत में चरवाहा डर रहा था कि पहाड़ों का रास्ता मुश्किल होगा और बच्ची साथ रहने से परेशानी होगी।
लेकिन उसकी पत्नी के बार बार आग्रह के बाद वह मान गया। इस तरह तीनों, चरवाहा, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी, पहाड़ों की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो मौसम बहुत अच्छा था। पहाड़ों की खामोशी, ठंडी हवा और हरियाली कुछ पल के लिए उनकी चिंताओं को भुला दिया। चरवाहा अपनी भेड़ और बकरियों की देखभाल में व्यस्त हो गया। पत्नी अपनी बेटी के साथ बैठी और खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक सब बदल गया। पहाड़ों में बंदरों का झुंड आ गया। बंदरों की अचानक हरकत और शोर भेड़ और बकरियों को डराया। कुछ जानवर इधर भागे, कुछ उधर। चरवाहा घबरा गया और बोला, जल्दी मदद करो, जानवर बिखर गए हैं। चरवाहा एक दिशा में दौड़ा, पत्नी दूसरी दिशा में गई ताकि जानवरों को इकट्ठा कर सके। उसने सोचा, अगर उसने अपनी बेटी को साथ ले लिया तो वह अपने पति की मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने अपनी छोटी बेटी को एक टोकरी में रखा और पहाड़ की गुफा के पास एक पेड़ की छाया में रख दिया। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि बच्ची गुफा के पास सुरक्षित रहेगी और वह जल्दी लौट आएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत ने कुछ और तय किया था। थोड़े ही समय बाद वहीं बंदरों का झुंड वापस आया। एक बंदर की नजर बेचारे मासूम बच्चे पर पड़ी। बच्ची के गले में एक सुंदर चेन थी जिस पर उसका नाम चांद लिखा था। यह चेन चरवाहा ने अपनी बेटी के लिए एक उपहार और दुआ के रूप में बनाई थी। बंदर गहनों को पसंद करता था। जब बड़े बंदर ने चेन देखी तो वह बच्ची की ओर बढ़ा। उसने चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुली। बच्ची रोने लगी। उसकी कमजोर आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। बंदर ने फिर जोर से खींचा, लेकिन चेन नहीं खुली। अंत में उसने चेन छोड़ दी और पूरी बच्ची को उठाकर ले भागा। बंदर बच्ची के साथ दौड़ता रहा, कभी चट्टानों के बीच, कभी पहाड़ की ढलानों पर, कभी पेड़ों के बीच। इतना करते करते वह कहीं गायब हो गया। कुछ समय बाद बंदरों का झुंड वहां से चला गया। चरवाहा और उसकी पत्नी जानवरों को इकट्ठा करने में सफल हो गए। चरवाहा और उसकी पत्नी अपने भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके वापस लौटे। घर लौटते समय उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी और दिल में थोड़ी राहत थी। लेकिन अचानक पत्नी के दिल में तेज दर्द उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, हे भगवान, बच्ची बच्ची वहां छोड़ दी। वे तुरंत उस जगह की ओर दौड़े जहां पत्नी ने बच्ची को रखा था, लेकिन वहां केवल खाली टोकरी थी। चांद न वहां थी, न उसकी आवाज थी और न ही कोई सांसों का निशान था। जब उसने यह देखा तो जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक गई। वह घुटनों के बल बैठ गई, अपनी छाती पर हाथ मारती और रोती रही। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंज रही थीं और वापस लौट रही थीं। वह बार बार टोकरी की ओर देखती, गुफा की ओर देखती और पेड़ों के पीछे नजर डालती। उसने कहा, बूढ़े आदमी की बात सच थी। तुम एक सुंदर बेटी को जन्म दोगी, लेकिन तुम्हें उससे खुश होने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम भगवान से माफी न मांगो और अपने के पर पछतावा न करो। चरवाहा भी हैरान रह गया। वो इधर उधर दौड़ता, हर चट्टान और पेड़ के नीचे देखता, हर गुफा के सामने जाकर अपनी बेटी का नाम बुलाता, चांद, मेरी चांद। लेकिन उत्तर में केवल खामोशी थी, खामोशी जो दिल को चीर देती थी। उस दिन माता पिता दिल टूटे हुए घर लौटे। उनके दिल में वह दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। घर पहुंचकर पत्नी ने खुद को कोसा। उसे याद आया कि जो कुछ हुआ वह उसका खुद का दोष था, क्योंकि वह जादूगरनी और टोने टोटके वालों के पास गई थी। वह बहुत दुखी हुई और भगवान से माफी मांगी। उसने पछताया कि उसने जादूगरनी और टोने टोटके वालों की ओर रुख किया, जो न तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे और न ही कोई लाभ। साल बीतते गए। पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी एकमात्र बेटी वापस लौट आए। उसका दिल फिर भी उसकी बेटी की याद में टूटता रहा। साल दर साल इन माता पिता की परीक्षा खत्म नहीं हुई। हर दिन एक नई परीक्षा थी, हर रात नया दुख। चांद की याद उनके दिल में एक जलती हुई मशाल की तरह बनी रही जो कभी नहीं बुझती। दूसरी ओर किस्मत ने चांद के लिए एक अलग रास्ता तय किया। जब बंदर ने बच्ची को उठाया तो वह उसे दूर पहाड़ों, घाटियों और जंगलों में ले गया। वहां पास ही एक कारवां गुजर रहा था। उन्होंने दूर से देखा कि बंदर कुछ असामान्य कर रहा है। एक छोटी बच्ची उसके हाथों में लिपटी हुई है और गले में चमकती चेन है। कारवां के लोगों को तुरंत पता चल गया कि यह मामला सामान्य नहीं है। भगवान की मर्जी से बंदर थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर रुक गया। शायद वह थक गया था या भगवान ने ऐसा तय किया था। तभी कारवां के कुछ लोग आगे बढ़े। बंदर ने खतरा महसूस किया और बच्ची को वहीं छोड़कर पहाड़ों में गायब हो गया। कारवां में एक सम्मानित, दयालु और अमीर व्यापारी था जिसका नाम शेख नुमान था। उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बच्चों के प्यार से भरा था। जब उसने बच्ची को देखा तो उसका दिल हिल गया। उसने बच्ची को अपने हाथों में उठाया और गले में लगी चेन देखी। धीरे से कहा, बेटी तुम किसी की अमानत हो। शेख नुमान ने अपने लोगों से कहा,
कि कारवां के हर हिस्से में घोषणा करें, जो अपनी बेटी खो चुका हो वह आए और पहचान करे। कई महीने बीत गए, बहुत लोग आए, लेकिन कोई सही पहचान नहीं दे पाया। अंत में शेख हनुमान ने भगवान पर भरोसा किया और तय किया कि वह इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालेगा। उसने उसका नाम चांद रखा, क्योंकि यही नाम चेन पर लिखा था, चांद। शेख हनुमान के घर सम्मान, प्यार और धर्म के वातावरण में बड़ी हुई। कुछ सालों बाद शेख हनुमान की पत्नी की मौत हो गई। वह डरने लगा कि कहीं चांद अकेली न रह जाए, इसलिए वह उसे हर जगह अपने साथ ले जाता। जब चांद बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और अच्छे चरित्र की कोई तुलना नहीं थी। वह शेख हनुमान के कामों में मदद करती थी। दूसरी ओर चरवाहा और उसकी पत्नी बूढ़े और कमजोर हो गए। उनके चेहरे झुर्रियों से भरे हुए थे, उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। दुख और जुदाई ने उनकी पूरी जिंदगी को खामोशी में बदल दिया। हर दिन बोझिल था, हर रात आंसुओं में डूबी हुई। अपनी बेटी से जुदाई के बाद दुख और विपत्ति के दरवाजे उनके लिए खुल गए। रात दिन रोने से उनकी दृष्टि भी कमजोर हो गई थी। चरवाहा और उसकी पत्नी इतने कमजोर और थके हुए थे कि उनके शरीर टूट चुके थे और दिल जीवन से ऊब गया था। चरवाहे की पत्नी खासकर बहुत थक गई थी। कई दिन ऐसे गुजरे जब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाथ कांपने लगे थे और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। चरवाहा यह सब देखता रहा और उसके भीतर टूटन होती रही। वह सोचता, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊंगा, न बेटी न पत्नी। एक दिन पत्नी इतनी कमजोर हो गई कि चलना भी मुश्किल था। चरवाहा बहुत परेशान हुआ। उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने अपनी बकरियों और झुंड का कुछ भी बचे हुए सामान बेच दिया। उस पैसे से उसने यात्रा के लिए जरूरी चीजें खरीदी और एक गाड़ी खरीदी जिसमें पत्नी बैठ सके। वह उसे लेकर उस शहर की ओर चला जहाँ एक कुशल और प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था। लोग दूर दूर से इलाज के लिए उसके पास आते थे। कहते थे, वह सिर्फ दवा नहीं देता बल्कि दिलों की हालत भी समझता है। चरवाहा पूरी राह में भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया, अब मेरी पत्नी को मत छीनो। सफर कठिन था, चरवाहा भी कमजोर हो गया था, फिर भी उसने हिम्मत बनाए रखी और अपनी बीमार पत्नी को जंगल और रेगिस्तान पार कराकर ले जाता रहा। दिन की तेज धूप और रात की ठंड उनके शरीर को तोड़ रही थी। कई रातें बिना छत के सिर्फ जमीन पर गुजरी। कभी वे तारों को देखकर धैर्य रखते, कभी रोते हुए भगवान से मदद मांगते। एक दिन धूप इतनी तेज थी जैसे आग बरस रही हो। चरवाहा पूरी ताकत से गाड़ी खींचता रहा, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें मुश्किल से आ रही थीं और हाथ कांप रहे थे। गाड़ी में बैठी उसकी पत्नी इतनी कमजोर हो गई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। चरवाहा वहीं रुक गया, अंधेरा उसके सामने छा गया। इसी समय व्यापारी शेख हनुमान शहर से शहर जा रहे थे। उन्होंने तय किया था कि चांद को भी अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि उसे अकेला घर में नहीं छोड़ना चाहते थे। भगवान की मर्जी से उनका कारवां उसी रेगिस्तान से गुजर रहा था जहां चरवाहा और उसकी पत्नी थे। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि भगवान ने उनकी लंबी कठिनाई का अंत तय किया था। जैसे ही वे पास पहुंचे, शेख हनुमान और उनके लोग एक बूढ़े गरीब आदमी को देखा जो एक बड़ी चट्टान के सहारे बैठा था। उसका शरीर बहुत कमजोर था और पत्नी गाड़ी में लगभग बेहोश थी। कारवां ने मदद के लिए रुकते ही शेख हनुमान खुद उनके पास आए। उन्होंने धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? तभी चांद अपनी ऊंट पर बैठी थी, स्थिर रही और आगे नहीं बढ़ी। बूढ़ा चरवाहा बहुत कमजोर था और मुश्किल से बोल पाया। उसने पानी मांगा। शेख हनुमान ने तुरंत अपने लोगों में से किसी को बुलाया, पानी लाओ। पहले चरवाहा को पानी दिया गया, फिर उसकी पत्नी को। पानी पीते ही उनकी हालत थोड़ी सुधरी। फिर शेख हनुमान ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ। चरवाहा हकलाते हुए बोला, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं उसे शहर ले जा रहा हूँ ताकि डॉक्टर उसकी जान बचा सके। शेख हनुमान ने पूछा, किस शहर जा रहे हो? चरवाहा ने शहर का नाम बताया। यह सुनकर शेख हनुमान ने कहा, हम भी उसी शहर जा रहे हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। यह सुनते ही चरवाहा और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत सहमत हो गए। तभी शेख हनुमान ने चांद को बुलाया, चांद आओ, हमारी मदद करो, इन दोनों को अपने ऊंट पर बैठाओ और शहर तक पहुंचाओ। जैसे ही चरवाहा ने नाम सुना, उसका दिल अचानक धड़क उठा। कुछ सालों से बुझा हुआ प्यार फिर से जगा। पत्नी गाड़ी में बैठी थी, उसे भी आश्चर्य और अज्ञात आशा महसूस हुई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही सवाल उनके दिल में गूंजा, क्या यह सिर्फ संयोग है? लेकिन चरवाहा और उसकी पत्नी ज्यादा सोच नहीं पाए। वे मान चुके थे कि उनकी बेटी या तो जंगली जानवरों के शिकार हो गई होगी या किसी हादसे का शिकार। जब चांद उनके पास आई तो वह उन्हें पहचान नहीं सकी,
क्योंकि वह अब बड़ी लड़की बन चुकी थी। चरवाहा और उसकी पत्नी भी पहचान नहीं पाए। चांद ने अपना सिर झुकाया ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। तभी वह चेन दिखाई दी जो बचपन में चरवाहा ने बनाई थी। माँ ने वह चेन देखकर जोर से चीखी। आंखें आंसुओं से भर गईं। वह चांद को देखती रही। दिल में आश्चर्य, खुशी और दुख के मिश्रित भाव थे। चरवाहा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? माँ ने चेन की ओर इशारा किया। चरवाहा ने चेन देखकर अपने सिर पर हाथ रखा और आंखें फैलाकर देखा। यह कहाँ से आई? चांद ने कहा, यह चेन मेरे गले में बचपन से है। चरवाहा की आंखों में आंसू आ गए। यह मेरी खोई हुई बेटी की चेन है। यह सुनकर शेख हनुमान भी हैरान रह गए। उन्होंने चांद की ओर आंसुओं भरी आंखों से देखा और कहा, यहाँ आओ, तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चांद ने देखा कि उसकी माँ और पिता वहीं बैठे हैं। वह बैठ गई, आश्चर्य और खुशी के साथ रोने लगी। माँ भी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकी और रो पड़ी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खूब रोए। चांद के आंसू खुशी के थे। दिल में शांति और प्यार भर गया। शेख हनुमान भी अपने आंसू पोंछते हुए भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। कारवां के सभी लोग इस दृश्य को देखकर खुश हुए। उनके दिल में आशा और भगवान के प्रति प्रशंसा भर गई। चांद ने अपने माता पिता को शेख हनुमान के घर ले जाया। उन्हें रहने की जगह दी गई। फिर उन्होंने माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया। कुछ समय बाद माँ की सेहत बहुत अच्छी हो गई। पिता भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। चांद हर समय अपने माता पिता की देखभाल करती थी। उनका खाना, दवा और हर जरूरत संभालती थी। इस तरह वह कमी जो वर्षों से उनके दिल में थी पूरा हो गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया स्टोरी होम 0.1 को सब्सक्राइब कर दीजिए।